नवरात्रि में घट और जवारे के द्वारा माँ आदि शक्ति की पूजा का विधान है। जब तप आराधना और माँ से प्रार्थना करके दुख क्लेशों को दूर करना, संयम नियमों का पालन करना, दरिद्रता से दूरी, अशुद्ध खान पीन से दूरी रखकर सात्विक भोजन करके उपवास करके शक्ति को प्रसन्न करके अपने जीवन की यात्रा को सफल सिद्ध करने का मार्ग नवरात्रि का पर्व होता है। यह पर्व मनोरंजन मौज मस्ती के लिए नहीं है, मनोदमन का उपयोग करना चाहिए। सनातन धर्म सनातनीय हिंदू आर्य और हिंदुओं के लिए नवरात्रि का महान पर्व यह अति पवित्र रात्रियों में से एक एवं अति उच्च कोटि की श्रेणी में आता है। साधना, मंत्र साधना, ब्रह्मचारी का पालन, मन आत्मा को तृप्त करने के लिए, इष्ट को सिद्ध करने के लिए, मंत्र तंत्र की शक्तियों को जागृत करने के लिए, यह नवरात्रि बड़ी से बड़ी शक्तियों को हासिल करने के लिए होती है। और तांत्रिक संत सन्यासी इन दोनों साधना में बैठते हैं तो संसार में मनुष्य ये ना करके कहीं डांडिया का खेल करके, भक्ति का दुरुपयोग करके, भोग विलास वासनाओं में रह करके। आज लंबे समय से डांडिया गरबे डिस्को के चलन से नवरात्रि के बहाने बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का तरीका अपनाया है। मैं लगभग पिछले 20 वर्षों से इस पर विरोध करता चला आ रहा हूं। अखबार के द्वारा एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा धर्म के साथ खिलवाड़ करने पर घोर आपत्ति जताता आ रहा हूं, जबकि यह कार्य सरकारों का, शंकराचार्य का और भी जितने आध्यात्मिक ज्ञानी महापुरुषों का भी है। इस पर कठोरता से प्रतिबंध लगाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश जो नहीं लग पाया है, इसमें कई कंपनियों और संस्थाएं धन बटोरने के कारण इसमें कूद आई हैं। देवी माँ प्रतिमा और साधना एक तरफ, नवरात्रि एक तरफ, धर्म कर्म एक तरफ रह गया है। दुर्भाग्यवश धर्म के नाम पर नंगा नाच शुरू हो गया है। यह बात सबको पता है कि नवरात्रि के बाद जितने गर्भपात होते हैं इतने साल के 11 महीनों में नहीं होते। यह सब व्यभिचार, दुराचार, जीवन की भ्रष्टता का अति घोर अपराध का मार्ग है। मेरी जनता से अपील है, धर्म को बचाएं, अपनी साधना बचाएं, अपनी बहन बेटियों को बचाएं। इस गर्वे की महामारी बीमारी से दूर रहे, दूर करें और दूरी करवाएं। देखा गया है, विराजमान देवी शक्ति के पंडालों में दारू जुआ का खेल करके धर्म का तमाशा बनाते हैं। शर्म नहीं आती अपनी बहन बेटियों को अन्य पुरुषों के संग नाचने नचवाने का? जो कार्य करते कराते यह अति पाप का माहौल बनाकर शक्तियों की छेड़छाड़ का कार्य करते कराते हैं। जबकि सत्य यह है, नाचने का जो उल्लेख है वह इस प्रकार से है, जो माताएं बहनें विधवा हो जाती हैं वह इसलिए माँ की प्रतिमा के सम्मुख नाचती है कि अगले जन्म में हमें विधवा का चोला नहीं पहनना पड़े। क्रिश्चियनों ने, मुसलमान ने और भी अन्य अनुयायियों ने अपनी धर्म परंपराओं को संभाला है, लेकिन हम हिंदू इतने गए गुजरे हो गए हैं कि गैर हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और भी अन्य वर्गों के लोगों को इसमें सम्मिलित करके ऋषियों की पवित्र भूमि, तपोभूमि में शक्तियों की साधना को भ्रष्ट करते हुए चले आ रहे हैं। उसी का परिणाम है अति गरीब, मध्य वर्ग और अति धनवान किसी न किसी कारण से दुखी, परेशान नहीं, हैरान परेशान है। इसका एक कारण यह भी है, फिल्मी इंडस्ट्री वालों ने हमारे धर्म का तमाशा बनाया है और अब तो जो कुछ बचा है उसका हम खुद ही तमाशा बना रहे हैं। ईश्वरीय शक्तियों की शासन परंपराओं से खिलवाड़ करने वाले का बहुत बुरा अंत होता है। हमने इसको नियंत्रण में नहीं रखा तो हमारी आने वाली पीढ़ी अकाल मौत के तांडव के नृत्य के परिणाम को बहुत बुरी तरह भुगतेगे। माँ की भक्ति, साधना, धर्म संसार में मनुष्य को जीने का ढंग सिखाती है और धनधान्य से परिपूर्ण करती है। अनायासी डीजे, अति शोरगुल, हुड़दंग, गदर से भक्तों की भक्ति साधना में व्यवधान पैदा होता है। इसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है, जो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। विश्वविख्यात तांत्रिक शक्ति सम्राट महायोगी महंत J.S. राजपूत गुरुजी।